हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिस हिंदी में। मैं मन कुमार आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुशी होंगे और खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, उसमें आज हम विटामिन पढ़ रहे हैं। विटामिन आज हमने सुबह ही कवर किया है और मैं आज उसकी जो पीसीएस की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है वो लेकर के आया हूँ, जिसमें कि बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस और आपका जो बीपीएससी और जो आरएएस के क्वेश्चंस हैं वो हैं विटामिन से संबंधित। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें होगा क्या कि सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दिखाऊंगा, उसके बाद आपके पास 15 से 20 सेकंड का टाइम रहेगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करूंगा आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा विटामिन का। जैसे ही मैंने आपको सुबह बताया कि जो हमारे विटामिन थे 1911 से 1912 में, उनका जो नामकरण किया था वो किसने किया था दोस्तों, किसिमिर फंक ने किया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन्स क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क्या होते हैं विटामिन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विटामिन हमारे अंगों के लिए, अंगों की जो क्रियाशीलता उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं ये हमारे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन। मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन है उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। उसका कारण ये है कि जो हम जिस प्रकार से हम भोजन में सीपीएफ मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लेते हैं, तो सहायक आहार का मतलब होता है कि उसकी मतलब जो हमारा विटामिन है इसकी भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। किस चीज़ के लिए, अंगों की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए। तो विटामिन की जो प्रॉपर परिभाषा है दोस्तों वो ये है कि ये वे पदार्थ होते हैं जो अंग की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं और एक सहायक आहार के रूप में कार्य करते हैं, और ये एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये मैंने आपको सुबह के कंटेंट में लिखवाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। मतलब कि कौन से, जिस प्रकार से कैल्सीफेरोल दिया गया है उससे सूखा रोग होता है, इस प्रकार से इसमें ऐसा कौन सा रोग है, ऐसा कौन सा आंसर है जो मतलब सुमेलित नहीं है, जो मतलब उसकी कमी से रोग नहीं होता और दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमें इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है कैल्सीफेरोल, जिससे सूखा रोग होता है। वो कैल्सीफेरोल को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरोल जो होता है उसे क्या कहा जाता है, विटामिन डी कहा जाता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरोल है। और उससे कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग। तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है, नियासिन। नियासिन होता क्या है दोस्तों, बी3 होता है, मतलब जो विटामिन बी3 है होता है, और उससे कौन सा रोग होता है, पोलाग्रा। ये भी बिल्कुल ठीक है। और एक होता है कोम्बालामीन, इससे क्या होती है, रक्तल्पता। रक्तल्पता मतलब ये कौन सा विटामिन होता है, इसे कहते हैं वैसे बी12 विटामिन होता है दोस्तों। कौन सा, साइनोकोम्बलामिन। इसका जो पूरा नाम है वो होता है साइनोकोम्बलामिन। लेकिन ये जो है राइबोफ्लोविन, जो ये है राइबोफ्लोविन, ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा कौन सा विटामिन होता है, ये जो हमारा विटामिन होता है ये बी2 विटामिन होता है। लेकिन इसकी जो कमी से रोग होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, बी2 होता है। और इसकी कमी से कौन सा, केलोसिस रोग होता है। जबकि जो बेरी बेरी रोग है वो कौन सा, वो थायमिन विटामिन के कारण होता है, जो कि विटामिन बी ए को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। क्योंकि इसमें कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका होगा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावलों के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है। चलिए दोस्तों, हालांकि ये कंटेंट में ना था नहीं क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है।
है उससे संबंधित जो एक आधा फैक्ट छूट गया है वो उसमें कवर हो जाएगा आपका। ये क्या है कि जो मानव शरीर में होता है, जो हमारे पॉलिश किए हुए चावल होते हैं या जो हमारा आटा होता है, उसमें क्या होता है कि जब उसे पॉलिश करते हैं तो उनमें होता क्या है, जो हमारा थायमीन होता है, थायमीन की मात्रा कम हो जाती है। और थायमीन की मात्रा कम होने के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों, जो B1 होता है उसे क्या कहते हैं, थायमीन विटामिन कहा जाता है। और उसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है दोस्तों, बेरी बेरी। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, बेरी बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो विटामिन सी होता है वो क्या करता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। और कौन सा रोग, जो स्कर्वी रोग होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा, जो स्कर्वी रोग होता है हमारी चर्म में, मतलब कि हमारी जो खाल है उसमें, स्किन में हो जाता है, त्वचा रोग जो हो जाता है, वो विटामिन सी की कमी ही होती है दोस्तों। जो विटामिन सी उसे पूरा करता है, और जिससे क्या होता है, घाव भरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी आगे क्या होगा कि क्वेश्चन थोड़े से, अब इसमें आपको टेस्ट सीरीज से आपको क्या पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन की भाषा क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं, हालांकि हमने कंटेंट में सब कुछ पढ़ा होता है, सब कुछ याद किया होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो उसका मतलब वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो इसका विटामिन ई का सबसे, सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है दोस्तों, आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कौन से फलों में, साइट्रस फल जो होते हैं खट्टे फलों में, उनमें आंवला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब कि उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन में से कौन सहायक है। कौन सा विटामिन होगा दोस्तों, इसमें होगा सिंपल सा विटामिन सी। जो हमारा विटामिन सी होता है वो क्या होता है, घाव को भरने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। और घाव जो नहीं भरता उस रोग को क्या कहते हैं, स्कर्वी रोग कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस विटामिन, कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हल्का सा बस दिमाग लगाने की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन को करिए आप। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, इसमें विटामिन, मतलब कि जो संतरा है वो भी दिया गया है, और इसमें जो आंवला है वो भी दिया गया है। अब एक बात देखिए आप, जो हमारा आंवला है, आंवले में सर्वाधिक मात्रा होती है किसकी अपेक्षा, संतरे की, जो हमारा संतरा है उसकी अपेक्षा सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा होती है। तो इसमें अगर प्रायोरिटी की बात अगर हम करें कि सर्वाधिक किस में होती है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आंवला। वो कौन सा होगा, आंवला होगा, फिर वो संतरा नहीं होगा। क्योंकि हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा कि सर्वाधिक मात्रा उसकी अपेक्षा किस में पाई जा रही है। तो सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें से पहले ही पूछा गया है कि सबसे अच्छा कौन सा है, तो सबसे अच्छा होगा फिर आंवला। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंवला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से किस विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। निम्न विटामिन में, मतलब ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, विटामिन सी की मात्रा किस में सर्वाधिक होती है, गाजर में, अमरूद में, आम में या संतरे में। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें देखिए अब इसमें संतरा दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, अब संतरा दिया गया है, तो इनमें विटामिन सी की मात्रा नहीं होती। जबकि उसमें क्या दिया गया था, उसमें आंवला भी दिया गया था, संतरा भी दिया गया था। तो आंवले में सर्वाधिक मात्रा उसकी अपेक्षा में, मतलब संतरे की अपेक्षा में ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या था, आंवला था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाएगी, संतरे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, आंवला, वो संतरा। ये इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, संतरा। यहाँ इनकी अपेक्षा संतरे में सर्वाधिक पाई जाएगी, तो राइट आंसर होगा संतरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विटामिन सी का रासायनिक नाम है।
चलिए दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक क्या नाम है? एस्कोर्बिक अम्ल। जो एस्कोर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का ही रासायनिक नाम होता है। और जो जो थायमिन होता है दोस्तों, ये किसका रासायनिक नाम होता है? B1 का, विटामिन B1 का। और जो साइट्रिक अम्ल होता है ये इससे कोई, ये आंसर है ही नहीं, ये मतलब वैसा है। जो टार्टरिक है ये भी नहीं हो सकता। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। ये तो बहुत ईजी लग रहा होगा अब आपको, क्योंकि इसमें सर सीधा दिया हुआ है। आलू ये भी नहीं हो सकता, गन्ना ये भी नहीं हो सकता, संतरा ये जो ये है ये राइट आंसर है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट बेशक हो रहे हैं, भले ही हो रहे हों, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है दोस्तों, उनकी लैंग्वेज हर बार चेंज हो रही है। कि पहली बार पूछ लेगा सबसे अच्छा कौन है, फिर पूछ लेगा सर्वाधिक अच्छा कौन है, लेकिन उसमें संतरा भी दे देगा, आंवला भी दे देगा, मतलब पैटर्न दे देगा। तो उसमें देखना पड़ेगा कि किस में सर्वाधिक पाई जाती है। तो यही पैटर्न होता है पीसीएस का। जो पैटर्न है दोस्तों वो यही होता है, थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछती है वो कभी कभी। हालांकि अब तो सिलेबस सेम हो गया है यूपीएससी का और यूपी पीसीएस का, तो उसमें मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। घाव को भरने में सहायक विटामिन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपको पता है, विटामिन सी होगा। क्योंकि अगर घाव को नहीं भरा जाता तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। उसमें क्या होता है, जो हमारा घाव होता है वो क्या ना होता है, घाव पे मतलब घाव नहीं भर पाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से रोग होने वाला स्कर्वी रोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? देखिए दोस्तों, आप देखे होंगे सारा क्वेश्चन कंटेंट से ही है, और ऐसा नहीं है कि मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ सिर्फ जो मैंने कंटेंट में कराया। आप कुछ भी मतलब जो घटना चक्र होते हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ये जो जितने क्वेश्चन हैं ये पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन दोस्तों। जो झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस या राजस्थान पीसीएस, ये सब का मिक्सचर है। तो ये देख लेना आप, अगर आप कुछ भी क्वेश्चन करोगे उसमें आएगा ही क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो सुबह ही मैंने आपको कंटेंट में दिया है, किसके, लोहे के अवशोषण में मदद करता है। जिस प्रकार से जो हमारा कैल्सीफेरोल है विटामिन डी, मैग्नीशियम और कैल्शियम की अवशोषण में मदद करता है, हमारे त्वचा में बन जाता है विटामिन डी। और क्या करता है, जो हम कैल्शियम लेते हैं, दूध पीते हैं या अन्य किसी स्रोत से हम कैल्शियम लेते हैं, उसमें मदद करता है। उसी प्रकार से जो विटामिन सी होता है वो लोहे के अवशोषण में मदद करता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। अब विटामिन सी कैसे होगा देखिए, जो हमारे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है, वो क्या होते हैं दोस्तों? वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। लेकिन जो हमारा विटामिन बी है और सी है वो क्या होते हैं? हमारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं तो ये करते क्या है कि हमारे बॉडी में तो चले जाते हैं, लेकिन जो इनका पार्ट हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उसके अलावा जो बचता है वो क्या होता है, हमारा मूत्र के उससे उत्सर्जित होता जाता है। मतलब कि हमारा मूत्र में क्या हो जाता है, उत्सर्जित होता जाता है। तो ये भंडारित नहीं होता शरीर में से, मतलब कि ये शरीर में भंडारित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विटामिन सी। याद रखिएगा, जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं वो विटामिन ए, डी, ई, के है, और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी और विटामिन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट ही एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बहुत ही ईजी है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन सी नहीं होगा, क्यों? जो विटामिन सी है वो क्या करता है, घाव को भरने में मदद करता है, घाव को भरने में। लेकिन जो हमारा विटामिन के होता है वो क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। क्योंकि जब रक्त का थक्का नहीं जमता तो वो रोग कौन सा कहलाता है दोस्तों? एनीमिया, रक्ताल्पता रोग कहलाता है। जिसके कारण होता क्या है कि यदि अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। जिसके कारण होता क्या है कि डॉक्टर अगर हमारा इलाज भी करते हैं, या डॉक्टर जो होते हैं वो
हमारा मतलब अगर ऑपरेशन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ये तो आपको पता लग गया होगा किस चीज़ विटामिन की, विटामिन के की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? देखिए दोस्तों, इसका जो स्कंदन है, घबराइएगा नहीं, स्कंदन का मतलब होता है क्लोटिंग। जो हमारा रक्त का मतलब थपका होता है उसे मतलब ये साइंस की भाषा में इन्होंने लिख दिया है स्कंदन। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? विटामिन के ही होगा। अब देखिए दोस्तों, यही तो यहाँ बात देखने की है। आप देख रहे होंगे कि जो ये है ये भी क्वेश्चन यही है, और जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन यही है, आंसर इसका भी यही है। लेकिन हो क्या रहा है, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। आप देख लिए निम्नलिखित, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं दोबारा, एक बार देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ भी यही दिया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। यहाँ दिया गया है कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, और यहाँ दिया गया है रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है। तीनों का जो राइट आंसर है दोस्तों विटामिन के ही है। लेकिन क्या हुआ है कि जो लैंग्वेज की क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज है, वो बदल दी है हर बार। तो इसलिए क्या होता है, जब हम एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं, तो हम क्या होता है, हमें पता तो होता है कि इसका राइट आंसर कौन सा है, लेकिन होता क्या है, हमसे ये गलती हो जाती है कि हम उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, जिसके आंसर हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों टेस्ट सीरीज इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम क्वेश्चन को एकदम मतलब देखतों के साथ ही फर्स्ट बार में समझ सके कि एक्चुअल क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो इसलिए मैं ये टेस्ट सीरीज लाया हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन डी का स्रोत है। चलिए दोस्तों, विटामिन डी जैसे कि आप जानते हैं, विटामिन डी को क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरोल कहा जाता है। और क्या होता है, ये सूर्य के प्रकाश, सूर्य की जो किरणें होती हैं उनके द्वारा हमारे त्वचा में बन जाती हैं, जिससे क्या करती हैं, ये कैल्शियम के अवशोषण में मदद करती हैं। इनसे होने वाली बीमारी भी मैंने आपको सुबह बताई है, आपने रिवीजन करा होगा। तो आप रिवीजन किया है तो आप खुद ही करिएगा। हालांकि इसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य की किरणें, आपको पता लग गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा, विटामिन डी। जो हमारे विटामिन डी है वो सूर्य की किरणों से ही हमें प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जोड़ी बनाने का सवाल पीसीएस के मतलब पीसीएस जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें जोड़ी बनाने का सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से प्यारा सवाल होता है। जो मतलब सभी जो एग्ज़ामिनर होता है या जो मतलब क्वेश्चन टाइप बनाता है, वो उसका मतलब बहुत ज़्यादा चहीता क्वेश्चन होता है जोड़ी बनाने का सवाल, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है और बहुत ज़्यादा ईजी भी होता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। 21वां ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों, जैसे कि विटामिन बी 12 है, विटामिन बी 12 जो होता है उसे क्या कहते हैं, साइनोकोम्बलामिन कहते हैं। और इससे क्या होता है, जो हमारी रक्त क्षीणता होती है, मतलब रक्त की कमी होती है, तो इसे क्या कहते हैं, पीड़िती रक्तता कारक। मतलब जो पीड़िती का मतलब विपरीत, और रक्तता के विपरीत, मतलब कि जो हमारी ब्लीडिंग की कमी हुई है उसके विपरीत जो कार्य करता है वो बी 12 है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दूसरा क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी मतलब पित्ती स्कर्वी कारक, क्योंकि हमें पता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो पित्ती मतलब ये उसे रोकता है स्कर्वी रोग को होने में। सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, विटामिन डी। ये क्या है, बंध्यता रोधी कारक। ये क्वेश्चन, ये वाला जो सी है ये गलत होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो विटामिन सी डी है वो करता क्या है, जो विटामिन हमारा डी होता है वो क्या करता है कि वो जो हमारा
रोग कौन सा होने वाला होता है, सूखा रोग होता है। तो ये सूखा मतलब कि जो एक बार सूखा रोधी कारक होना चाहिए था, लेकिन जो ये बंध्याता रोधी होता है। बंध्याता रोधी होता क्या है, विटामिन के, सॉरी विटामिन ई, क्योंकि विटामिन ई की कमी से क्या होता है, हमें बंध्याता रोग होता है। बंध्याता रोग का मतलब जो नपुंसकता होती है, जो न्यूट्रलिटी होती है, जिसकी वजह से मनुष्य फर्टाइल नहीं होता, और क्या होता है, प्रजनन करने में उसे मतलब एक प्रकार से प्रजनन की क्षमता खत्म होती है, तो उसे क्या कहते हैं, बंध्यता रोधी कहते हैं। और कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ई की कमी के कारण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विटामिन डी, ये वाला, क्योंकि इसमें बोला सुमेलित नहीं है। और जो विटामिन के है ये क्या, प्रति रक्त स्त्रावी कारक, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विटामिन के होता है, विटामिन के क्या होता है, रक्त का जो थक्का जमाने में वो सहायक होता है। तो इसलिए प्रति रक्त स्त्रावी कारक, मतलब कि जो स्त्रावण को रोक दे, उसके वो सिक्रेशन को रोक दे, जो मतलब ब्लीडिंग हो रही है उसको रोक दे। तो विटामिन बी 12 तृतीय रक्त कारक, ये भी ठीक है, आंसर बी भी ठीक है। और जो सी है ये गलत है, इसलिए ये सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है सुमेलित नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन डी की अल्पता से होता है, मतलब कौन सा रोग होता है, अल्पता मतलब कमी से, मतलब विटामिन जो डी की कमी होती है उससे कौन सा रोग होता है। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए एंड सी। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो ए है वो क्या है, रिकेट्स, रिकेट्स मतलब सूखा रोग, ठीक है। जो ए है वो रिकेट्स होगा, वो क्या है, वो बच्चों में होता है, किसकी कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण। और जो सी है ओस्टोमेलेसिया, वो क्या होता है, वो वयस्कों में होता है, किसके कारण, विटामिन डी की कमी के कारण। और दोनों ही सिचुएशन में होता क्या है कि इनमें जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है। और जो एस्टोमेलेसिया रोग होता है दोस्तों, ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। महिलाओं में इसलिए बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि महिला गर्भधारण के समय, जिस टाइम पर उनका गेस्टेशन पीरियड होता है, अपने शरीर के कैल्शियम का 40 से 50% भाग अपने बच्चे को दे देती हैं दोस्तों। तो इसलिए ये आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्या, ए और सी। तो ये आप याद रखिएगा। हालांकि मैंने सब कुछ कंटेंट में कराया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ समराइज़ करते चल रहा हूँ, जिससे कि आपको क्या हो, जिससे कि आपको चीज़ें रिकॉल हो सके, और आप क्या कर सके, इसका पूरा फ़ायदा उठा सके इस टेस्ट सीरीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा कैल्सीफेरोल। क्यों, क्योंकि कैल्सीफेरोल उसका रासायनिक नाम होता है और उसमें कैल्सीफेरोल ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बन जाता है। अब तो इसे आप इजीली ही कर देंगे, देखते ही क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए। अगर आप रिवीजन करके रखे हो, मैंने आपको सुबह ही बोला था क्लास में कि आप रिवीजन करके रखना, मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगा, तो आप इसे एकदम ही कर देंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, विटामिन डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरोल, ध्यान रखना, जो अर्गो कैल्सीफेरोल है, ये अर्गो कैल्सीफेरोल है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, अर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा इसमें से। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन D2। जैसे मैंने बताया कि विटामिन डी के भी सब विटामिन होते हैं, जैसे D2, जिसे क्या कहता, जिसे क्या कहा जाता है, अर्गो कैल्सीफेरोल कहा जाता है। फिर D3 है, D3 को क्या कहा जाता है, कोलो कैल्सीफेरोल कहा जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर D2 होगा। ये उसी प्रकार से हैं जिस तरीके से विटामिन बी के B1 B2 B3 B6 B12 होते हैं, उसी प्रकार से जो हमारा विटामिन डी होता है उसके दो सब विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन D2 जिसे अर्गो कैल्सीफेरोल कहा जाता है, और दूसरा पाया जाता है विटामिन D3 जिसे कोलो कैल्सीफेरोल कहा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन D2। और एक बात और दोस्तों, अगर आ जाए क्वेश्चन में कि अर्गो कैल्सीफेरोल या कोलो कैल्सीफेरोल से कौन सा रोग होता है, और ऑप्शन में दिया हो सूखा रोग, रिकेट्स, ओस्टोमेलेसिया, तो ये तीनों ही होंगे, क्योंकि D2 और D3 और ऑप्शन डी, अगर इनमें मतलब कुछ भी आ जाए और रोग पूछे, मतलब कि बीमारी पूछे, तो वही होगा रिकेट्स, सूखा रोग, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों,
जो नियासिन होता है, नियासिन की कमी से, नियासिन कहते किसे हैं, नियासिन कहते हैं जो हमारा B3 विटामिन होता है, और उसकी कमी से कौन सा पेलिग्रा रोग होता है, ध्यान रखना ये भी सही है। जो थायमिन विटामिन होता है, थायमिन किसे कहते हैं, विटामिन B1 को, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो हमारा विटामिन डी होता है, विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरोल कहते हैं, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो विटामिन इसमें दिया गया है विटामिन के, विटामिन के की कमी से बंध्यापन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बंध्यापन जो होता है, न्यूट्रलिटी जो होती है वो कुछ चीज़ के कारण होती है, विटामिन ई की कमी के कारण होती है, जबकि जो विटामिन के की कमी के कारण होता है वो कौन सा रोग होता है दोस्तों, एनीमिया रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के, मतलब इसका राइट आंसर डी होगा। सुमेलित नहीं है पूछा गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। जो मतलब रतौंधी रोग होता है हमारा, नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, वो रात्रि आंधता जो रोग होता है, निशा आंधता, वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, विटामिन ए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और बिल्कुल देखिए आप, मतलब कि बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन ही ऐसे ही पूछे जाते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने ही सिंपल पूछे जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम कंटेंट, मतलब कि पढ़ना कुछ होता है, पढ़ को छोड़ लेते हैं, मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन वो करते क्या, पढ़ना कुछ होता है, पढ़ को छोड़ लेते हैं, इसलिए से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन मैंने आपको कंटेंट बिल्कुल अच्छा दिया है, तो आप पढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देखते हैं हम कि ये कौन सा था। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, ये होता है दोस्तों कहाँ, यकृत में। ये कहाँ था, यकृत में, जो हमारा लीवर होता है उसमें ये संचित रहता है। लेकिन दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो विटामिन के होता है उसमें संश्लेषित होता है और संचित होता है, दोनों में अंतर है। संश्लेषित का मतलब होता है उसी में उसका निर्माण होता है विटामिन के का, लेकिन संचित का मतलब होता है कि हम उसे खाते तो हैं, लेकिन वो इकट्ठा जो हो जाता है वो कहाँ होता है, मतलब स्थित जो होता है वो रहता कहाँ है, यकृत में रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा यकृत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। चलिए दोस्तों, बहुत इजी का आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा विटामिन गाजर, मतलब ऑप्शन बी होगा गाजर। मैंने आपको बताया कि जो विटामिन ए है उसके क्या क्या हैं, मतलब जो इसके स्रोत है वो क्या है, सुनहरा चावल है, गाजर है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके ही स्रोत है। ठीक है, किस चीज़ के, विटामिन ए के ये स्रोत हैं दोस्तों। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताया रतौंधी रोग होता है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी। डी मतलब मैंगो, जो हमारा आम है वो क्या है, उसमें हालांकि विटामिन पाया जाए, तो बी और ई भी आया जाता है। मतलब कि जो हमारा आम होता है उसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है और ई भी पाया जाता है, लेकिन जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो किस चीज़ की होती है, विटामिन ए की होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए मतलब आम, मतलब डी ऑप्शन होगा इसका। जो सर्वाधिक ए मतलब विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, आम में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, आज की जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसमें सिर्फ इतना ही होगा। और दोस्तों देखिए, आप ये जो टेस्ट सीरीज है इसको करते चलिए, जिस प्रकार से मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, पहले टॉपिक करा रहा हूँ, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लगवा रहा हूँ। आप अभी आपको इसका कोई फ़ायदा लग नहीं रहा होगा, लेकिन जिस जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या उसके बाद जब आप इसका मतलब जो मैंने टेस्ट सीरीज कराई है इसका रिवीजन करके एग्ज़ाम देने भी जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ उसका क्या फ़ायदा था, इस टेस्ट सीरीज का क्या फ़ायदा था। और बाकी आप क्या करते चलिए, पढ़ते चलिए, जितना भी करा रहा हूँ एक बार रिवीजन भी करते चलिएगा सारी चीज़। और आपको ऐसे ही कल भी एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी इसी से संबंधित, इसकी अभी एक दो टेस्ट सीरीज और आएगी, क्योंकि ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।